बाप गरीब भी हो ना तो बेटी आ जाए ना मांगने। हम तो देहाती लोग हैं, पंजाब के रहने वाले, तो भाई बेटी आ गई है घर में, वैसे किसी की बेटी को सुलह करने आ जाती तो कहने था धी आ गई है तो अगों की करिए, अब इससे आगे किधर जाएं। बेटी किसी भी बाप की हो ना, गरीब बाप की भी, तो आके कहना अब्बा जी को 10-15 लाख की जरूरत पड़ गई है, तो बाप कहता बिक जाना है, पर बेटी की बात पूरी करनी है। और अगर बेटी हो इमामुल अंबिया की, अल्लाह के खजानों के मालिक रसूल नबी पाक की शहजादी आई, सही बुखारी की हदीस है, शहजादी, और शहजादी वो जो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। इधर देखना, बेटी रहती है ना परदेश में, तो उसके सर दर्द का पता बाप को चल जाए ना, माँ को, कि उसको वहां सर दर्द है, तो यहाँ बूढ़ा बाप और माँ सारी रात सोते नहीं। और अगर बेटी की कोई जख्म देख ले, हम सब रोना रोते हैं, बेटियां बड़ी दुखी हैं, पर कोई इतना गरीब है जिसकी बेटी इतना काम करती हो कि हाथों पे छाले पड़ जाएं। पर सही बुखारी देखो ना, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि सैयदा फातिमा ने छाले दिखाया आके, और आप फरमाती है मैं भी रो पड़ी, और नबी करीम ने ना यूं गर्दन मुबारक झुकाई और यूं आंसू हुजूर ने पूंछ के ना तो दामन में छुपा लिए, अर्ज करने लगे हुजूर चक्की भी पीसती हूँ, झाड़ू भी देती हूँ, आटा भी गूंथती हूँ। और इमाम हसन और हुसैन के दरमियान पूरे साल का फर्क नहीं था, 11 माह का फर्क था। बच्चे भी संभालती हूँ। सोनिया, अली ने कहा है कि आपके पास खादम आए हैं, कनीजें आई हैं, अगर एक कनीज मिल जाए ना तो घर के काम काज में मेरा हाथ बटाएगी। और मौला अली ने कहा है, बताओ कोई बाप भी खाली नहीं भेजता, और वो रसूल जिनके दरवाजे से खाली गया ही कोई नहीं। लेकिन मेरे नबी करीम ने पता क्या फरमाया, महबूब फरमाने लगे फातिमा मैं तुझे खाली नहीं लौटाता बेटे, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर, अल्लाह तुझे गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। गोया हुजूर ने फरमा दिया ये सारे काम कर, लेकिन बेटे चक्की तू नहीं पीसनी, आटा तू नहीं गूंदना है। इतनी बड़ी शहजादी अगर झाड़ू दे सकती है तो तेरी मेरी शहजादी क्यों नहीं दे सकती। रोज दामाद को कटहरे में खड़ा किया हुआ है रोज कि तू खर्चा नहीं देता। बस करो, हकीकत का सफर।